दोस्तों, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज मैं मौजूद हूँ विदर्भ के एक काफ़ी मशहूर मदरसे में, जिसका नाम है मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम कामटी। यहाँ पर मौजूद है इस मदरसे के कुछ असातिज़ा। हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले इस मदरसे की तारीख़। तो आप सभी का स्वागत है एनजेपी न्यूज़ में। हम मौलाना मुमताज़ से जानना चाहेंगे इस मदरसे की तारीख़ के बारे में। ये मदरसा तकरीबन 1951-53 के अंदर सबसे पहले ये भंडारा ज़िले के एक गाँव खुड़खुड़ी के अंदर कायम किया गया, जिसके बानी हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह थे। उन्होंने 1953 के अंदर इस मदरसे को खुड़खुड़ी गाँव के अंदर कायम किया। उसके बाद वो मदरसा उसी गाँव के अंदर तकरीबन 3 साल तक चलता रहा। उसके बाद कुछ हालात के नाकाफ़ी होने की वजह से और हालात की वजह से उस मदरसे को भंडारा ज़िले से नागपुर ज़िले के करीबी एक शहर कामटी के अंदर उसे 1956 के अंदर मुंतकिल किया गया। और उसके बाद अब तक ये मदरसा उसी शहर कामटी के अंदर अपनी तमाम तर तरक्यात के साथ बुलंदी की तरफ गामिज़न है। और अब अनकरीब ही इस मदरसे की संग बुनियाद का जलसा भी मुनाकिद होने वाला है। हज़रत, मदरसे का जो अभी हाल ही में 23 और 24 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है, अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। अभी 23 और 24 फरवरी यानी बरोज़ सनीचर और इतवार इन 2 दिनों के अंदर 2 अलग अलग जगहों के अंदर 2 नशिस्तें मुनाकिद की जा रही है, जिनमें पहली नशिस्त बरोज़ सनीचर बाद नमाज मगरिब इमली बाग मैदान में मुनाकिद होगी, जिसके अंदर 1994 से 2018 तक इस मदरसे से जितने तलबा ने अपने हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की है, उन तमाम हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की जाएगी और इस मजलिस के अंदर उलमा के रूहानी बयानात भी होंगे। उसके बाद 24 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से मदरसे के लिए जो एक नई जगह ख़रीदी गई है, जहां आगे तामीर जदीद का मंसूबा है, ये जगह भोजर कॉलेज के पीछे घोड़फुड़ कामटी के अंदर ये जगह है, जिस जगह 2012 के अंदर एक बड़ा तबलीगी इज्तिमा हुआ था शहर कामटी में, उससे बिल्कुल मुत्तसिल ये जगह है। वहाँ 24 फरवरी को सुबह 9 बजे से वो नशिस्त मुनाकिद होगी, जिसका असल मकसद वहाँ तामीर जदीद की इमारत का संग बुनियाद है और वहाँ भी उलमा किराम के बयानात होंगे। हज़रत, इस प्रोग्राम जो 23 और 24 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इसके अंदर कहाँ कहाँ से और कौन कौन से उलमा हज़रात तशरीफ़ लाने वाले हैं? इस प्रोग्राम के अंदर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से अपने वक्त के अकाबिरीन और जय्यद उलमा किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें खादिमुल मसाजिद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनकी सदारत के अंदर ये दोनों इजलास मुनाकिद होंगे। हज़रत वाला भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाहि अलैह के साहबज़ादे हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बांदा से तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद मासूम साकिब साहब या राय चोटी से तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा मालेगांव से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद ये भी इस इजलास के अंदर शरीक रहेंगे। इनके अलावा भिवंडी से हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और तेलंगाना आंध्रा से हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ये बड़े बड़े उलमा इस इजलास के अंदर शरीक हो रहे हैं। और इनके अलावा इलाक़े विदर्भ और अतराफ़ के मुख्तलिफ़ उलमा किराम भी इस मजलिस के अंदर शरीक होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस मदरसे के एक सबसे पुराने असातिज़ा में से एक उस्ताद हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल वदूद साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुमुल आलिया। ये इस मदरसे के अंदर नवंबर 1993 से अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 26 साल से हज़रत वाला इस मदरसे के अंदर दर्जा हिफ्ज़ से मुताल्लिक़ अपनी खिदमात को बेहतरीन तरीक़े से अंजाम दे रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक अब तक हज़रत वाला से तकरीबन 105 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तलबा को हज़रत वाला के लिए निजात आखिरत का ज़रिया बनाए और हज़रत वाला के साया आतिफ़त को तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखें। आइए इस इजलास के बारे में हम हाफिज़ साहब की कुछ राय जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में हज़रत के क्या तासुरात हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक जलसा हों।
لہٰذا میری اس چینل کے ذریعے سے جو بھی اس کے دیکھنے والے ہیں، اس چینل کے مادھیم سے میں تمام لوگوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس 2 روزہ اجلاس کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ان پروگراموں کے اندر شریک ہوں، اور ان پروگراموں کے اندر خواتین کے لیے بھی پردے کا نظم رہے گا، آپ خود بھی شریک ہوں اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی دونوں اجلاس کے اندر شریک ہونے کی تلقین کریں تاکہ علماء کرام کے روحانی بیانات سے مستفیض ہو سکیں۔ تو یہ تھے مدرسے کے کچھ اساتذہ جو کہ آنے والے 23 اور 24 تاریخ کے پروگرام کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز دیے۔ آپ جڑے رہیے NGP نیوز کے ساتھ۔ تھینک یو۔